अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न की एपिसोड नंबर 18 में क्या कुछ होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ पर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि गवर्नर आरस का जासूस काई कबीले के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके कहानियाँ सुना रहा होता है। इसी दौरान वो सफ़ेद परों वाले घोड़े की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर अर्तुगरुल का बेटा गुंदूज कहता है कि मैंने भी सफ़ेद परों वाले घोड़े पर सवार होना। जिस पर वो जासूस तीतान कहता है कि वो घोड़ा आसमानों पर है और कभी कभी नीचे आता है। जब इस बार वो नीचे आएगा तो मैं तुम्हें इस घोड़े के पास लेकर जाऊँ। इसके बाद चावदार कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और हिफ्जा खातून के हमरा इस्लाहान को उनकी शादी के लिए कपड़े और तोहफे दिखाती हैं, जिस पर इस्लाहान खातून उन सब का शुक्रिया अदा करती हैं। इसी दौरान आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के हमरा आरस से मुलाकात करके वापस आ जाते हैं और चावदार कबीले चले जाते। इसके बाद शाम के वक्त चावदार कबीले में इस्लाहान खातून और सिपाही नूरगुल के निकाह की तकरीब दिखाई जाती। निकाह की तकरीब मरकजी खेमे में मुनाकद होती है, जहाँ पर इस्लाहान को दुल्हन और सिपाही नूरगुल को दुल्हे का लिबास पहना कर बैठाया जाता है और इस तकरीब में अर्तुगरुल के घर वालों के अलावा चावदार कबीले के सरदारान को भी बुलाया जाता है। इस दौरान काजी इस्लाहान खातून और सिपाही नूरगुल से निकाह की कबूलियत का इकरार करवाते हैं। दोनों की कबूलियत के इकरार के बाद काजी निकाह के गवाहान अर्तुगरुल और सिपाही बाबर से निकाह की शहादत लेते। इसके बाद काजी इस्लाहान और नूरगुल की खुशहाल जिंदगी और उनके लिए नेक और मुत्तकी औलाद के लिए दुआ भी करवाते। दुआ के दौरान दोनों कबीलों की सलामती और भाईचारे के लिए भी दुआ की जाती है। दुआ के बाद सब इस्लाहान खातून को और सिपाही नूरगुल को शादी की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद नूरगुल सिपाही अर्तुगरुल और सिपाही बाबर के गले मिलते हैं, जबकि इस्लाहान खातून, हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और हिफ्जा खातून के गले मिलती हैं, जिस पर सब लोग उनको खुशहाली की दुआएं देते। इसी दौरान अर्तुगरुल नूरगुल से कहता है कि शफ़ के वक्त कबीले के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और वहां से हम सिपाहियों के साथ किले की तरफ रवाना होंगे। दूसरी तरफ आप किला काराचाइसार का मंजर देखेंगे, जहां पर अर्तुगरुल के जासूस अब्दुर्रहमान के छोड़े हुए सिपाहियों को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम करके उनको जिम्मेदारियां सौंप देते। इसी दौरान वो सब सिपाहियों को वहाँ से ये कहकर रुखसत करते हैं कि अल्लाह कल होने वाले हक और बातिल के मार्के में हमें कामयाब। चावदार कबीले में इस दौरान खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं। मरकजी खेमे के बाहर सिपाही इस्लाहान और नूरगुल के हक में नारे लगा रहे। फिर इस्लाहान खातून और सिपाही नूरगुल मरकजी खेमे से बाहर आकर खड़े होते हैं तो अर्तुगरुल अपने सब सिपाहियों के हमरा इस्लाहान खातून और सिपाही नूरगुल की शादी की खुशी में रवायती कबाली रक्स भी करते। इस पुरमसरत मौके पर सिपाही बाबर और सिपाही गुनकोत इशार भी पड़ते। इसके बाद रक्स के साथ जोड़े को सिपाहियों के बीच में से गुजारा जाता है, जिस पर सिपाही खुशी से झूम उठते। इसी दौरान अस्मा खातून मरकजी खेमे में जाकर इस्लाहान और नूरगुल के लिए बनाए गए शरबत में जहर मिला देती है और फिर चुपके से खेमे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद बहादुर साहब का खेमा दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी बीवी काराजा खातून बहादुर साहब से कहती है कि आज काई के इस मनहूस सिपाही ने चावदार की सरदार से शादी की है और मुझे डर है कि कल ये हमारे कबीले का सरदार भी बन जाए। काराजा खातून की बातें सुनकर बहादुर साहब गुस्से से अपना खंजर सामने पड़े हुए मेज पर मारते हैं और कहते हैं कि जब मेरा बेटा सांजार अपने कबीले के लोगों के साथ खैरियत से यहाँ पर पहुँच जाएगा तो फिर मैं मरकजी खेमे पर कब्जा कर लूँ। इसके बाद सब सिपाही मेरे साथ होंगे, क्योंकि कबीले में सबसे ज्यादा ताकत फिर हमारे पास होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि इस्लाहान के मरकजी खेमे में सिपाही नूरगुल इस्लाहान खातून का घूंघट उठाते हैं और इनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी की मुश्किलात, तारीक रातें और लंबे खटन रास्ते मुझे इस मंजिल पर ले आए हैं। इस पर इस्लाहान खातून नूरगुल से कहती हैं कि आज के बाद तमाम मुश्किलात का हम मिलकर मुकाबला करेंगे। इसके बाद नूरगुल उसे बताते हैं हम किले पर हमला करने जा रहे हैं और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम अपने शोहर पर फख्र कर। इसके बाद अमीर सादतीन कोपैक को दिखाया जाता है, जो अपने खेमे में परेशान बैठा होता है और इस्लाहान की शादी नूरगुल से होने पर अफसोस कर रहा
हो। इसी दौरान वो खुद से कहते हैं कि इस्लाहान तुमने मुझे आग में जलाया है और मेरा दिल जख्मी किया है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे तड़पाने के बाद तुम कैसे खुश रह सकती हो। इसके बाद वो अर्तुगरुल से बदला लेने का भी अहद कर। इसके बाद दोबारा से इस्लाहान और नूरगुल को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस्लाहान खातून खेमे में पड़ा हुआ जहर मिला शरबत प्यालों में डालती हैं और फिर नूरगुल और इस्लाहान खातून दोनों वो शरबत पी लेते हैं। शरबत पीने के बाद जहर का असर होने की वजह से नूरगुल नीचे गिर जाते हैं और इस्लाहान को आवाज देते हैं, जबकि इस दौरान इस्लाहान भी जहर के असर की वजह से बुरी तरह दर्द से करा रही होती है। नूरगुल उठकर इस्लाहान खातून की तरफ जाना चाहते हैं, मगर वो फिर से खेमे की दीवार के साथ टकरा कर गिर जाते हैं कि इस दौरान इस्लाहान खातून भी बिस्तर से नीचे गिर जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल को अपने खास सिपाहियों और तबीब आरफ के साथ बैठे किले पर हमले की हिकमत अमली पर बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। अर्तुगरुल उनसे कहते हैं कि अत्सिस की फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक हम किले पर उस वक्त हमला करेंगे जब रात के पहरेदार दरवाजे बंद कर रहे होते। इस पर तबीब आरफ कहते हैं कि इस दौरान किले में मौजूद हमारे सिपाही अत्सिस के साथ मिलकर उन्हें दरवाजे बंद करने से रोकेंगे और इस दौरान हम किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने में कामयाब हो जाए। इसके बाद तबीब आरफ मजीद कहते हैं कि हुजूर हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो वहाँ मौजूद हमारे सब सिपाही मार दिए जाए। इस पर सिपाही बाबर कहते हैं कि हमारे घोड़े बिजली की रफ्तार से दौड़ेंगे और हम बर वक्त वहाँ पहुँच जाएंगे। सिपाही बाबर अर्तुगरुल से मजीद पूछते हैं कि भाई ये अत्सिस कौन है, जिस पर अर्तुगरुल उसे कहते हैं कि सब्र करो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि ख़वातीन को बुलाया जाए ताकि हम उन्हें बताएं कि जहाद पर जाने के लिए हमारी तैयारी हो। सिपाहियों को जंग के लिए तैयार देखकर काराजा खातून बहादुर साहब से खेमे में जाकर कहती हैं कि अर्तुगरुल के सिपाही अपनी ज़ीरें पहनकर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जिस पर बहादुर साहब उसे कहते हैं कि चलो देखते हैं अब अर्तुगरुल का क्या करने का इरादा है। इसके बाद बहादुर साहब अपनी बीवी के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ सब सिपाही इकट्ठे होकर अर्तुगरुल का इंतजार कर रहे हो। इसी दौरान अर्तुगरुल सिपाही बाबर के साथ वहाँ जाते हैं और तबीब आरफ से पूछते हैं कि हर चीज तैयार है। जिस पर तबीब आरफ कहते हैं कि हुजूर हर चीज अपनी ठीक जगह पर है, किले में मौजूद सिपाही हमारा इंतजार कर। इसके बाद अर्तुगरुल घोड़े पर सवार होकर वहां से निकलने लगते हैं कि अचानक सिपाही नूरगुल के खेमे के बाहर से सिपाही उन्हें आवाज देकर कहता है नूरगुल बाई बीमार हो गए। इसी दौरान सिपाही नूरगुल खेमे के बाहर आकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिस पर अर्तुगरुल समेत सब लोग भाग कर नूरगुल की तरफ दौड़ते हैं और इसे पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। इसी दौरान हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और हिफ्सा खातून के हमरा खैमे में जाती हैं तो वहाँ इस्लाहान खातून बेहोश पड़ी होती हैं, जिस पर ये तीनों उसे ज़मीन से उठाती हैं और उसे आवाज़ें देना शुरू कर दें। इसके बाद अर्तुगरुल तबीब आरफ से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हुजूर नूरगुल को जहर दिया गया है। इसी दौरान नूरगुल बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और वो फिर अर्तुगरुल ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दें। इस दौरान बहादुर साहब की बीवी काराजा खातून उनसे कहती है कि बदकिस्मती ने इस्लाहान खातून के खेमे का मुंह देख लिया, जिस पर बहादुर साहब उनसे कहते हैं कि कहीं ये ना हो कि ये बदकिस्मती इस्लाहान खातून के खेमे से निकल कर तुम्हारी तरफ आ जाए और यूँ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।